तो हिस्ट्री के हम टॉपिक कंप्लीट करते करते चौहान वंश पर आ गए हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का चौहान वंश। चौहान वंश यानी कि हम जो भी जितने भी टॉपिक थे सारे कंप्लीट करते चौहान वंश पर आ गए हैं। और आपकी जो परीक्षा है NTPC की, तो वो कब है? तो मैं चाहता हूँ कि NTPC की परीक्षा से पहले आपके टॉपिक निपट जाएं। ठीक है, तो चौहान वंश के बाद कुछ बहुत ही कम टॉपिक बचे हैं, तो आप लोग जुड़े रहना। चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोगों को आंसर बताना। चौहान वंश का संस्थापक, तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। कौन था? वासुदेव, राइट। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? तो अजमेर नगर की स्थापना अजय राज ने की थी। ओके, आप लोग क्लास को दोबारा से देख लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें समझने के लिए कुछ है नहीं है। पृथ्वीराज चौहान किस युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित हुए थे? तो देखो, मोहम्मद गौरी से पराजित हुए थे तराइन के द्वितीय युद्ध में, पहले में जीत गए थे। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, जिसमें इनकी हार हो गई थी। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, और 91 में उनकी जीत हो गई थी। ठीक है, 91 में जीत हो गई थी पृथ्वीराज चौहान की। चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, तो चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? बताइए। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाय ने लिखा था। ओके, चौहान वंश की राजधानी बता दीजिए। चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी, राजस्थान। ठीक है, चौहान वंश की राजधानी अजमेर, राजस्थान। चौहान किस वंश की उपशाखा माने जाते हैं? तो चौहान राजपूतों की उपशाखा माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौहान वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो चौहान वंश का जो अंतिम शासक था, स्वतंत्र शासक था, वो पृथ्वीराज चौहान था। ठीक है, कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने किस मुस्लिम शासक को तराइन के पहले युद्ध में हराया था? तो पहले युद्ध में वो किसने हराया था? तराइन के पहले युद्ध में हराया था पृथ्वीराज चौहान को। किस मुस्लिम शासक ने? तो मोहम्मद गौरी ने हराया था। ठीक है, पृथ्वीराज को किसने धोखे से बंदी बनाया था? तो वो भी मोहम्मद गौरी ने ही बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान यानी कि चौहान वंश के शासक किस भाषा को प्रोत्साहन देते थे? तो संस्कृत को प्रोत्साहित करते थे। ओके, पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान किस रूप में चित्रण किया गया? तो देखो, पृथ्वीराज को जो चित्रण किया गया वो किया गया एक धर्मपरायण योद्धा के बारे में। ठीक है, एक धर्मपरायण योद्धा थे वो। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो सोमेश्वर। सोमेश्वर का मतलब सोम प्लस ईश्वर। ठीक है, इनको हम सोमेश्वर बोल देते हैं। ठीक है, जयचंद किस वंश से संबंधित है? तो जयचंद गहड़वाल वंश से संबंधित है। किससे? गहड़वाल वंश से। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच दुश्मनी का कारण क्या था? तो इनके बीच दुश्मनी के कारण जयचंद की बहन संयोगता से विवाह रच लिया था पृथ्वीराज चौहान ने, और लड़ाई का झंझट सामने आ गया था। चौहान वंश किस क्षेत्र में प्रमुख था? तो चौहान वंश राजस्थान में प्रमुख था। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान में प्रमुख था। तराइन का जो युद्ध है वो किस स्थान पर लड़ा गया? तराइन का युद्ध लड़ा गया था तराइन के थानेसर में। कहाँ पर? तराइन के थानेसर में। ठीक है, आंसर आपको नीचे भी मिल जाएगा। चौहान वंश का पतन किसके कारण हुआ था? तो चौहान वंश का पतन हुआ था बाहरी कारण। ठीक है, बाहरी यानी बाहरी शक्ति के कारण। आप लोग क्लास को दोबारा देख लेना। ठीक है, चौहान जो पृथ्वीराज चौहान थी उनकी पत्नी का नाम क्या था? संयुक्ता। ठीक है, जो कि जयचंद की एक बहन थी। किसकी? जयचंद की एक बहन थी। ठीक है, और जयचंद ने इसी के इसके ही द्वारा लड़ाई ली थी। तो मैंने टोटल क्वेश्चन 20 करवा दिए हैं, और अब थोड़ा चलते हैं आपके टारगेट को लेकर। जो CGL का जो आने वाला है अभी फॉर्म
कब आने वाला है, तो जून में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए लक्ष्य बैच 3.0 मानवेंद्र क्लासेस ने निकाला है। ठीक है, इसका फैसिलिटी क्या है इसमें, तो आपको इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज और PDF नोट सब कुछ मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये बैच पहले कितने का था, 999 का, बट मैंने अभी सेल चला दी, 80% डिस्काउंट दे दिया, तो 199 का है। कितने, 199 का। इसमें देखो 15 मंथ की वैलिडिटी, अभी देखो 12 मंथ की वैलिडिटी थी, प्लस 3 मंथ मैंने ऐड करवा दिए, तो कितने, 15 मंथ हो गए। 1.5 साल की वैलिडिटी 199 में, इंडिया में कहीं चले जाओ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ देख रहे हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस पर आप मुझसे व्हाट्सएप डायरेक्ट कर सकते हैं और या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा टेलीकॉल नंबर है। ओके, तो इस बेस से जो भी जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। इंडिया में सबसे कम प्राइस पर है, इंडिया में सबसे कम प्राइस पर है। ठीक है, तो अपने ग्रुप में अपने भाइयों बहनों को और अपने जो भी दोस्त फ्रेंड जो भी हैं सबको शेयर कीजिए क्लास, ताकि जो विद्यार्थी परेशान है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो बैच नहीं परचेस कर पाते तो यहाँ से कर सकते हैं, या यूट्यूब की फ्री क्लास भी सफिशिएंट देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हिस्ट्री कंप्लीट Tier 1 Tier 2 दोनों के लिए कराई जाएगी। ठीक है, ये हिस्ट्री की क्लास है। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को, और जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, क्लास कर दीजिए। धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोगों का स्नेह जुड़ा रहे।